दिव्य संस्कार में छू के मन को मेरे, आके मेरे जीवन में तुम बस जाओ। प्रभु यही हमारी प्रार्थना है जब तुझे पवित्र रोटी पर हम यहाँ पर पुकारते हैं। मेरे जीवन को और सुंदर बनाने के लिए, मेरे जीवन को और रंगीन बनाने के लिए, मेरे जीवन को और फ्रूटफुल बनाने के लिए प्रभु जी तेरी जरूरत है, तेरी उपस्थिति की जरूरत है। प्रभु हमारे दिल में तू बस जाओ। दिव्य संस्कार से छूके मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करार, सच्चा तुम ही हो प्यार, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। दिव्य संस्कार से छूके मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करार, सच्चा तुम ही हो प्यार, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। बरसों बनके रिमझिम सावन, दिल में उतरो बनके मीठी धड़कन, है ये आराधना मेरा जीवन, है ये आराधना मेरा जीवन। बरसों बनके रिमझिम सावन, दिल में उतरो बनके मीठी धड़कन, है ये आराधना मेरा जीवन, है ये आराधना मेरा जीवन, है ये आराधना मेरा जीवन। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति और महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति और महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति और महिमा होवे। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24 में लिखा है, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। Yes, Lord. कृपया आप भी मेरे पीछे इस वचन को दोहराएं। तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। दिया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। 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 प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध यहूदी कथा के बारे में कुछ शेयर करना चाहूंगी। एक बार की बात है, एक यहूदी रब्बी सभागृह में प्रार्थना कर रहे थे। वे प्रार्थना में बहुत ही लीन थे। तभी अचानक उन्हें प्रभु की वाणी सुनाई दी और प्रभु ने उनसे कहा, तुम मुझसे प्रार्थना कर रहे हो, पर मैं तुमसे कहता हूँ तुम टॉम से आग्रह करो कि वो तुम्हारे लिए और तुम लोगों के लिए प्रार्थना करे। रब्बी को समझ में नहीं आता कि प्रभु ने ऐसा क्यों कहा, पर ये प्रभु ने कहा था, इसीलिए वे बोलते हैं, हाँ मैं इस पे विश्वास करता हूँ और मैं टॉम के पास जाऊंगा।
वे सभागृह में टॉम को ढूंढते हैं कि वो कहाँ है, और उन्हें टॉम नहीं मिलता है। तो वे एक अनाउंसमेंट करते हैं कि टॉम, आप जहां भी है कृपया करके मेरे पास आइए। टॉम उनके पास आता है और वो भी सोच में पड़ जाता है कि अचानक ये रब्बी मुझे क्यों बुला रहे हैं यहाँ पर। रब्बी टॉम से कहता है, क्या आप हमारे लिए प्रार्थना करेंगे? टॉम कहता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं आपके लिए बिल्कुल प्रार्थना करूंगा, पर मुझे इसके लिए घर जाकर प्रार्थना को लेकर आना पड़ेगा। रब्बी सोच में पड़ जाते हैं कि वह इसी समय हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, तो फिर वह ऐसा क्यों कह रहे हैं कि घर जाके मुझे प्रार्थना को लेकर आना होगा। थोड़े ही समय बाद वह व्यक्ति वापस आता है। उसके हाथ में एक मिट्टी का कटोरा होता है और वह रब्बी से कहता है, मेरे पास ये कटोरा है, मिट्टी का कटोरा। जब भी मैं दुखी होता हूँ तो मैं प्रार्थना करता हूँ और मेरे आंसू इन कटोरों में जमा करता हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मुझसे दूर है, वो मेरे पास नहीं आ सकते हैं। उस समय मैं बहुत दुखित होता हूँ, उस समय उन्हें याद करके मैं रोता हूँ और उन आंसुओं को इन्हीं में जमा करता हूँ। जब मैं किसी गरीब को देखता हूँ कि उन्हें खाने के लिए भोजन नहीं मिलता है, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते हैं, मैं फिर रोता हूँ। जब मैं अपने भाई बहनों को देखता हूँ कि वे एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, मैं फिर रोता हूँ। और मेरे रोने की सीमा तब बिल्कुल भी थमती नहीं जब मैं सोचता हूँ मेरा ईश्वर जिसने मुझे बनाया है, जब वह देखता है कि मैं पाप करता हूँ, लोग पाप करते हैं और वह ईश्वर हमारे लिए रोता है, तब मेरे रोने की और भी सीमा नहीं रहती है, तब मैं और भी ज़्यादा रोने लग जाता हूँ। ये कटोरा जो आंसुओं से भरा हुआ है, आज मैं उस ईश्वर के चरणों में समर्पित करता हूँ। ईश्वर, मुझे नहीं मालूम कि किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, क्या रीति रिवाज है प्रार्थना करने की, पर आज मैं अपने इन आंसुओं को आपको समर्पित करता हूँ। जो भी ये रब्बी चाहते हैं, जो भी इनकी प्रार्थनाएं हैं, याचनाएं हैं, हे मेरे ईश्वर, इन्हें स्वीकार कर। उन प्रार्थनाओं की सुनवाई होती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। हम जब भी प्रार्थना करते हैं वह अनसुनी नहीं होती है प्रिय भाइयों बहनों, बस हमें ईमानदारी के साथ प्रार्थना करना है। और जब हम किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें और भी दिल लगा के उनके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ तो उस प्रार्थना की सुनवाई होती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। उस ईश्वर ने हमें बहुत सारी आशीषों से भरा है। उसने हर एक को ये वरदान दिया है कि वो प्रार्थना करे, ना केवल खुद के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। हाँ, आज ज़रूरत है हमें प्रार्थना करने की, क्योंकि हम में अब वह शक्ति नहीं है, हम कमज़ोर हैं, हम टूटे हुए हैं। और अगर हमारे पास कुछ है तो वो है प्रार्थना। हाँ, वो प्रार्थना हमारे लिए हथियार है। आज के दिन में जब हम प्रभु की स्तुति करेंगे, उन्हें आराधना देंगे, तो अपनी सारी प्रार्थनाओं को प्रभु को समर्पित करें। अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने आस पड़ोसियों को, सब कुछ प्रभु के हाथों में दे दी, क्योंकि वह प्रभु संभालने वाला प्रभु है। वो प्रभु प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु है। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु को धन्यवाद दे उसकी आशीष कृपाओं के लिए। और आइए मिलकर हम इस गीत द्वारा प्रभु को स्तुति दें।
प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। हाँ यीशु, मुझे आपसे प्यार है क्योंकि आप मेरे पास में रहते हैं, मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, कभी भी मेरी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करते हैं। हाँ प्रभु, जब भी समय आता है आप जरूर हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करते हैं। और मेरे यीशु, मुझे आशीष दीजिए कि मेरा विश्वास उस राई के दाने के बराबर हो और मैं कभी भी आशा का दामन ना छोड़ूं। हमेशा यीशु बस आपके ऊपर ही विश्वास करूं और अपने जीवन में आगे बढ़ता जाऊं और आपको स्तुति देता रहूं। मेरा जीवन, मेरा हर पल, मेरा जो भी समय है प्रभु पृथ्वी में, प्रभु पूरा जीवन बस हमेशा आपको स्तुति देने वाला हो सके। आइए प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु को गीत द्वारा स्तुति दें। तू ही मेरा स्वामी है, अंतर्यामी है, तेरे संग चलने में कोई नहीं हानि है। हाँ मेरे यीशु, आपके साथ चलने में कोई हानि नहीं है। हम आपको स्तुति देते हैं और आपके ही गीत गाते हैं। तेरी स्तुति करता रहूं, गीत तेरे गाता रहूं, मेरे जीवन में मैंने बस यही ठानी है, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। हाँ मेरे यीशु, मुझे आपसे ही प्यार है। हाँ प्रभु, आज अपनी सारी प्रार्थनाओं को समर्पित करता हूँ, विशेषकर उन लोगों को जो दूसरों को परेशान करते हैं। वे खुद परेशान रहते हैं, इसलिए वो दूसरों को भी परेशान करते हैं। प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ उनके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो सभी दूर हो जाए प्रभु। वे आपके शिष्य बन सके प्रभु, आपके रास्ते पे चलने वाले हो सके। हाँ मेरे यीशु, आपकी स्तुति हो और हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर ले प्रभु, हमारे आंसुओं को स्वीकार कर ले प्रभु। आज हम अपने आंसुओं को आपके चरणों में समर्पित करते प्रभु। मैं दुखित हूँ प्रभु, मैं कष्ट में प्रभु, किसके पास जाऊं? मैं तेरे पास ही आना चाहता हूँ, अपना दामन लेके तेरे पास ही आना चाहता हूँ, अपनी खाली झोली लेकर आपके पास ही आना चाहता हूँ। हाँ मेरे यीशु, प्रार्थनाओं को स्वीकार कर। हाँ मेरे यीशु, मेरी याचना को सुन ले, मेरी आंसुओं को स्वीकार कर। हाँ मेरे यीशु, मेरे आंसुओं
प्रभु को स्वीकार कर। आइए हम आंसुओं द्वारा प्रभु की स्तुति करें, हम खुशी द्वारा प्रभु की स्तुति करें। हम कष्ट में हैं तो भी प्रभु की स्तुति करें, अगर हम दुख में भी हैं तो भी प्रभु की स्तुति करें। आइए अपने हाथों को उठाते हुए हम प्रभु को स्तुति दें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 का नाम पुकारे, सब कुछ दे दे, उस यीशु को सब कुछ दे दे। अपनी बीमारियों को भी यीशु को दे दे, वो स्वीकार करेगा, वो बाहें पसारे हुए स्वीकार करेगा। वो आज भी बाहें पसारे हुए हैं, मेरे पास आ जाओ, सब कुछ दुख पीड़ा कष्ट सब कुछ लेके आ जाओ। हाँ मेरा यीशु आज भी इंतजार करता है, मेरा और आपका। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, दौड़ते हुए प्रभु की बाहों में आ जाइए और उसे स्तुति दीजिए और उसकी आराधना कीजिए। हाँ मेरे यीशु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो यीशु। हर तरफ उदासी थी, आंखें मेरी प्यासी थी, टूटा मेरा जीवन था, ना ही कोई साथी था। यीशु को स्तुति दे मेरे प्रिय भाइयों बहनों। ये समय है प्रभु को स्तुति देने का, ये समय है प्रभु की आराधना करने का। बात के लिए नहीं छोड़े, अभी इसी वक्त मैं यीशु से प्रार्थना करूंगा और मेरी प्रार्थनाओं की सुनवाई होगी। यीशु मेरे जीवन में तू आया, खुशियाँ लेके आया, जीवन भर गई मेरी आशीषों से तेरी। इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। निराशा में आशा है यीशु। किसी का दामन थामना है तो हमारे यीशु का दामन थामे, और यीशु की और करीब आना है तो उसके द्वारा दिए गए वचनों को सुने और उसका पालन करें। आइए हम मिलकर प्रभु के वचनों को सुने। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 46 से 50 तक। ईसा लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने ईसा से कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बाहर है, वे आपसे मिलना चाहते हैं। ईसा ने उससे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा,
देखो ये है मेरी माता और मेरे भाई, क्योंकि जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। प्यारे विश्वासियों, सबसे अधिक चर्चा करने वाली माता मरियम की मातृत्व पर प्रश्न उठाने वाला एक पैसेज है ये। कई लोग कहते हैं कि माता मरियम के और भी बच्चे थे, शायद इसीलिए ही उन्होंने ये लिखा है कि उनके भाई और बहन भी आए थे। लेकिन कुछ दिन पहले मैं किसी से बात कर रही थी, मैंने उनसे पूछा आपके परिवार में कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा 5 बच्चे हैं। तो मुझे एक डाउट हुआ, क्योंकि मुझे पता था, मैंने कहीं से सुना था कि इनके परिवार में सिर्फ 3 बच्चे हैं। तो मैंने फिर से पूछा आपके परिवार में कितने बच्चे हैं? हम 5 बच्चे हैं। तो मैंने कहा हमने तो सुना था आपके 3 हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम परिवार में 5 बच्चे हैं, हम भाई बहन 5 हैं। मैंने फिर से पूछा आपके मम्मी पापा के कितने बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा मेरे मम्मी पापा के 3 और चाचा के 2, लेकिन हम सब एक ही परिवार के हैं। ये जॉइंट फैमिली सिस्टम जो होता है, वहां पर हम कभी भी एक माँ के बच्चे ऐसा नहीं कहते। परिवार में कितने बच्चे, सब बच्चों की गिनती लेती है। यहाँ पर कई बार थियोलॉजिस्ट ने कहा शायद जीसस बिलोंग टू अ जॉइंट फैमिली, जहाँ पर सभी को अपने भाई और बहन कहा जाता है। शायद इसीलिए ही ये लिखा गया था कि माता मरियम और प्रभु ईसा के भाई और बहन उनसे मिलने आए। लेकिन मैं इससे भी ज्यादा आज एक वाक्य पर फोकस करना चाहूंगी, जहां पर ईसा कहते हैं देखो यह है मेरी माता और मेरे भाई, क्योंकि जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। इस वाक्य के द्वारा प्रभु 2 चीजों को हाईलाइट करते हैं। वो अपनी माता के गुण के बारे में बताते हैं कि कौन है मेरी माता। मेरी माता वह है जो ईश्वर की इच्छा को पूरी करता है। उन्होंने माता मरियम के एक गुण को हाईलाइट करके बताया। इस प्रकार प्रभु ने पूरी दुनिया को एक सार्वजनिक परिवार बनाया। हर कोई वो व्यक्ति जो प्रभु के वचन को सुनता है, उसके वचन के अनुसार जीवन जीता है, वह उस परिवार का अंग है। इट इज अ यूनिवर्सल फैमिली, a family which obeys God, which loves God। हर कोई जो ईश्वर को प्यार करता है, हर कोई जो ईश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीता है। हम यह प्रश्न ना देखें कि कौन क्या है, हम यह देखें कि हम इस परिवार में प्रभु की इच्छा और प्रभु को कितना प्यार करते हैं। क्या हम प्रभु के आज्ञाओं का पालन हमारे जीवन में करते हैं? क्या हम प्रभु को अधिक प्रेम करते हैं? जो व्यक्ति प्रभु को प्यार करता है वो प्रभु की आज्ञाओं को मानता है। हम यह वाक्य संत यूहन्ना के सुसमाचार प्रभु अपने शिष्यों को सिखाते हैं, जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। आज्ञाओं का पालन वही कर पाएगा जो प्रभु से प्यार करता है। अगर हम अपने माता पिता को प्यार नहीं करते तो हम कभी भी उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाएंगे। दिखाने के लिए जरूर, जस्ट टू शो, लेकिन सच में दिल से वह प्यार नहीं होगा। इसीलिए प्यार ही सबसे बड़ा है। प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम इस वचन को हम मनन चिंतन करें, हम ये देखें क्या हम स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करते हैं हमारे जीवन में। हम जॉब करते हैं, हम घर में काम करते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, हम प्रीस्ट है, हम सिस्टर्स है, हम फॉर्मेज है, हम जो कोई भी हो, हमारे पर्टिकुलर फील्ड में हम जहां हैं, क्या वह कार्य करते वक्त क्या हम अपने आप को पूछते हैं ये ईश्वर की इच्छा है या नहीं? एक बार कोशिश करके देखिएगा, जब भी आप कुछ कार्य करें प्रभु से पूछिए प्रभु क्या करना है, और प्रभु आपको सही बात बता कर देगा। प्रभु आपकी आत्मा को ट्यून करेगा उसकी इच्छा को सुनने, उसकी इच्छा को समझने के लिए। हम रेडियो सुनते हैं, रेडियो को पुराने जमाने में जो डब्बे में हम सुनते थे उसकी फ्रीक्वेंसी को हमें सेट करना पड़ता था, हम ट्यूनिंग करते थे। एक बार हमारी ट्यूनिंग क्लियर हो गई, सेट हो गई, तो हम रेडियो में जो भी कहा जाता है बहुत साफ सुनाई देता है।
उसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी एक पवित्र आत्मा के साथ हमारी ट्यूनिंग होनी चाहिए। यह ट्यूनिंग हो तो हम प्रभु की इच्छा को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और प्रभु हमें या पवित्र आत्मा हमें यह कृपा देगा कि हम उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। आइए आज हम अपने जीवन को पवित्र आत्मा को समर्पित करें और पवित्र आत्मा से कहें, ईश्वर के प्रेम से हमारे हृदय को भर देना, क्योंकि रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 में लिखा गया है कि पवित्र आत्मा ही ईश्वर का प्रेम हमारे दिल में रखता है। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि हमारी ट्यूनिंग कर दो प्रभु के साथ, कि हम प्रभु की इच्छा को जान सके, समझ सके और उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, और प्रभु ने जो सार्वजनिक एक परिवार बनाया है उसका अंग बन सके। करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसात हमारी गया। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसात तुम्हारी गया। मांगने से पहले हमारे हर प्रार्थनाओं के उत्तर देने वाले प्रभु, हम पुराने विधान में सारा से मिलते हैं, तोबित का ग्रंथ में प्रभु इतनी निराश थी वो अपने जीवन से कि वह छत पर जाकर आंसू बहाकर प्रार्थना करती है, मेरे प्राण को तू ले ले प्रभु। तोबित के ही ग्रंथ में हम तोबित को देखते हैं प्रभु, जो अपने परिवार में इतना निराश था कि उसने भी चाहा कि प्रभु तू मेरा प्राण ले ले, लेकिन प्रभु ये दोनों व्यक्ति आप पर भरोसा रखते हैं, आप पर अपना विश्वास रखते हैं, और इसलिए प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार वे अपना जीवन आगे जीते हैं और आप उनके जीवन में चमत्कार करते हो प्रभु। इसलिए आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सभी डिप्रेशन से लड़ने वाले हमारे भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो सुसाइडल टेंडेंसीज में है उन्हें समर्पित करते हैं। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं मरिया के लिए, अंजना के लिए, आदिरा के लिए, केतन के लिए, सबीना के लिए, वंशित के लिए, प्रेमलता देवी के लिए। प्रभु जी इनके जीवन में जितने भी दुख है, इनके मन में जो जो वेदना है उसे आप देखिए प्रभु। जिस प्रकार सारा के लिए और तोबित के लिए आपने स्वर्गदूत राफेल को भेजा प्रभु, इनकी सहायता के लिए प्रभु जी आपके दूतगण उतरे प्रभु। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इन्हें भर दीजिए मेरे प्रभु। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं विवेक किंडो और अंश लुगुन के जीवन में आपकी आशीष हो प्रभु जी। इनके जीवन में जितने भी कष्ट है, दुख है, वेदना है, वो हट जाए प्रभु जी। प्रभु हम आज विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं क्रिस्टोफर के लिए प्रभु जी, जो निमोनिया से पीड़ित है प्रभु। प्रभु जी आपके वचन के सामर्थ्य से वो चंगे हो जाए प्रभु जी। इसी समान जो लोग अस्थमा की बीमारी से, निमोनिया जैसी बीमारी से पीड़ित है प्रभु जी, विशेषकर बच्चे प्रभु जी,
प्रभु जी उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। Blessings and 3 healings. घंटे क्रूस पर आपने श्वास लेने के लिए तड़पे प्रभु। उस वेदना, उस यातना की योग्यता से प्रभु हर वो भाई बहन जो बच्चे जो इस क्षण इस आराधना में मिलकर चंगाई के लिए प्रार्थना करें, उनके जीवन में आशीष हो प्रभु। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जीसस 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 जीसस, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस 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 जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना, आराधना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू जीसस जीसस जीसस। यीशु तेरी स्तुति 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 स्तुति, आराधना 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 आराधना। हर कोई वो बहन बीमार है वो प्रार्थना करे, यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करे, उसके नाम के सामर्थ्य से हर कोई चंगा हो जाता है। जीसस 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 जीसस, यीशु आराधना 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 आराधना, यीशु जीसस जीसस जीसस। तरस दिखाकर ईश्वर ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया। तरस दिखाकर ईश्वर ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया। जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मैला हृदय मेरा तब धुल गया। जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मैला हृदय मेरा तब धुल गया। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। प्रभु आगे तोबित के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, आपने सारा के लिए तोबियास को बुलाकर लेकर आया। आमीन। हाँ प्रभु जी, आपने उन दोनों को जोड़ा प्रभु जी। और तोबियास के द्वारा प्रभु जी तोबित के जीवन में जितने भी कर्ज थे उसे सब आपने हटा दिया प्रभु जी। प्रभु जी इन वचनों की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं हमारे इस भाई और बहन के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही है, और इस समान 1000 भाई और बहन जो युवा शादी के लिए तैयार है प्रभु जी, और उनकी शादी नहीं हुई है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेषकर आशीष रंजन के लिए, एलिजाबेथ के लिए प्रभु जी, प्रभु जी आपकी आशीष उनके जीवन में हो प्रभु जी। ओ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं धीरेन्द्र साहू और पूर्णिमा साहू के परिवार के लिए, उनके परिवार में जितने भी कर्ज है प्रभु वो भी मिट जाए प्रभु जी। जिस प्रकार आपने तोबित की सहायता की प्रभु, उसी प्रकार इस परिवार की दशा पर करुणा कर इन्हें मदद कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी बच्चों और भाई बहनों के लिए जो एग्जाम्स लिख रहे हैं, विशेषकर ओलिव के लिए, शर्ली के लिए, सुमित के लिए, शिल्पी के लिए प्रभु जी, इनके मन से डर को हटाकर प्रभु जी इनके मन में आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और प्रज्ञा भर दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई और बहनों के लिए जो एक्सीडेंट से पीड़ित है प्रभु जी, और महीनों से हॉस्पिटल में है या बिस्तर पे है प्रभु जी। विशेषकर आनी और सुजन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके पवित्र लहू इनके शरीर में बहे प्रभु जी, आपके नाम के सामर्थ्य से हर रोगी उठ खड़े हो जाए प्रभु जी। हर वो पैर जो हिल नहीं सकता वो यीशु तेरे नाम पर उठ जाए प्रभु जी। प्रभु जी वो परिवार जो रो रहे हैं अपने बच्चों के लिए प्रभु जी, उनके आंसुओं को देखना प्रभु जी, उनके आंसुओं को पोंछना प्रभु जी, और उनके परिवार में आशीष देना। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर वो परिवार जहाँ पर बच्चे या युवा एक्सीडेंट से पीड़ित है, बिस्तर में पड़े हैं, प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम से इस क्षण चंगे हो जाए, उठ खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस। यीशु तेरे वचन भेजकर मैं तुम्हें चंगाई
देता हूँ और उन्हें हर विपत्ति से मैं बचाता हूँ। प्रभु ये आपका वचन है प्रभु जी, ये वचन उनके जीवन में हो प्रभु जी। प्रभु रोग शैया से रोगी को उठाता है। हाँ प्रभु ये वचन है आपका। हर वो रोगी जो बिस्तर पे पड़े हैं, हर वो रोगी जो हमारे साथ अभी प्रार्थना कर रहे हैं, ओ विश्वासियों विश्वास के साथ प्रार्थना करो, आपको वो मिल जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। Let there be mighty healing in the name of Jesus. Thank you Jesus, 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 Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus, 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 thank you Jesus. बरसाई उसने कृपा मुझ पर, ऐसे ही मैं तो चंगा हुआ। बरसाई उसने कृपा मुझ पर, ऐसे ही मैं तो चंगा हुआ। इसकी घोषणा करता हूँ। प्यारे विश्वासियों, अपने वेदनाओं को हम प्रभु को समर्पित करें, हमारे दिल को दुख को हम प्रभु को समर्पित करें, हमारे जीवन के हर हार को प्रभु को समर्पित करें। बेरोजगारी प्रभु से प्रार्थना करें, जो निसंतान है वो प्रभु से प्रार्थना करें, जो रिश्तों में तनाव है वे प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु अपने भक्तों की पुकार सुनता है, वो उन्हें आशीष दिए बगैर जाता नहीं। आइए हम प्रभु की आशीष स्वीकार करते हुए प्रभु से कहें, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन को बदल दीजिए। हालेलुया हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस 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 जीसस। ऐसे तेरी स्तुति 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 आराधना 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 ईश्वर आराधना नमी नमी। थैंक यू जीसस जीसस जीसस। तेरी स्तुति 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 आराधना 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 आराधना। तेरी स्तुति तेरी महिमा प्रभु, तेरी स्तुति तेरी महिमा। ओ वर्शिप यू हालेलुया। Thank you Jesus, Abhishek. Thank you Bhashi Titiaraba. Thank you Lord, thank you Lord. Let there be mighty healing and deliverance in the name of Jesus. Oh Jesus, 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 Jesus. विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया।